Dear students, today in this revision class of web technology, we will study about the internet services. स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में इंटरनेट सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इंटरनेट सर्विसेज क्या होती हैं। इंटरनेट सर्विसेज वो होती हैं जो हमें इंटरनेट पर हमें एक अलाउ करती हैं कि हम इंटरनेट का यूज़ कर सकें। तो इंटरनेट सर्विसेज अलाउ अस टू एक्सेस ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए अलाउ करती हैं। सच एज वो इन्फॉर्मेशन हमारी चाहे टेक्स्ट में हो सकती है, ग्राफिक्स हो सकता है, साउंड हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है। ओवर द इंटरनेट पर हम इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। फॉलोइंग डायग्राम शोज़ द 4 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट सर्विसेज की ये 4 कैटेगरीज़ हैं। फर्स्ट कम्युनिकेशन सर्विसेज, सेकंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज, थर्ड इज़ वेब सर्विसेज एंड फोर्थ इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, सबसे पहले हम कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। देयर आर वेरियस कम्युनिकेशन सर्विसेज अवेलेबल दैट ऑफर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। इनका कहना है कि वेरियस टाइप की कम्युनिकेशन सर्विसेज हमारी अवेलेबल हैं जो कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती हैं, चाहे वो एक्सचेंज इंडिविजुअली हो या ग्रुप वाइज हो। इंडिविजुअल का ग्रुप इंडिविजुअल से हो, ग्रुप का ग्रुप से हो, या ग्रुप टू इंडिविजुअल हो या इंडिविजुअल टू ग्रुप हो। ठीक है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स ए ब्रीफ इंफॉर्मेशन टू दी सर्विसेज। और कुछ नीचे टेबल्स दी गई हैं वो कम्युनिकेशन सर्विसेज की हैं। देखिए कौन कौन सी। सबसे पहली कम्युनिकेशन सर्विस है ईमेल, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक मेल क्यों यूज होता है? यूज टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज का मतलब है कि इंटरनेट पर ही टाइप किया जाए और इंटरनेट पर ही सेंड किया जाए, मतलब हार्ड कॉपी की ज़रूरत ना हो, सॉफ्ट कॉपी में हमारा मैसेज सेंड हो जाए। इस तरीके के मैसेज हमारे इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को सेंड करने के लिए इंटरनेट पर हम ईमेल का यूज़ करते हैं। देन टेलनेट। टेलनेट क्या है? टेलनेट यूज टू लॉग ऑन टू ए रिमोट कंप्यूटर। ये जो टेलनेट है वो रिमोट कंप्यूटर पर लॉग ऑन के लिए यूज़ होता है। दैट इज़ अटैच टू इंटरनेट, जो कि इंटरनेट से अटैच होता है। हाँ, ठीक है। रिमोट लॉगिन के थ्रू, टेलनेट पर रिमोट लॉगिन के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं इंटरनेट के द्वारा। थर्ड इज़ न्यूज़ ग्रुप ऑफर ए फॉर्म फॉर पीपल टू डिस्कस टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट का कोई भी टॉपिक जो है वो लोगों में आपस में डिस्कस करते हैं एक फॉर्म के थ्रू, न्यूज़ ग्रुप में। ठीक है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन सर्विस है हमारी इंटरनेट रिले चैट, IRC जिसे कहते हैं। अलाउ द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट इन रियल टाइम। पूरे वर्ल्ड के लोगों को एक रियल टाइम में कम्युनिकेट करने के लिए IRC अलाउ करता है, इंटरनेट रिले चैट जिसे कहते हैं। ठीक है। अगली कम्युनिकेशन सर्विस है हमारी मेलिंग लिस्ट। यूज टू ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूजर्स शेयर कॉमन इंफॉर्मेशन थ्रू ईमेल। ठीक है। मेलिंग लिस्ट का है कि कोई भी जो भी इंटरनेट यूज़र हैं उनकी एक ग्रुप ऑर्गेनाइज करना और उस पर जो कॉमन शेयर्स हैं, कॉमन मैसेज हैं, इन्फॉर्मेशन है, उन्हें ईमेल के थ्रू सेंड करना। इसे मेलिंग लिस्ट कहते हैं। ठीक है। जैसे कि फ़ोन बुक होती है हमारी, उसी तरीके से मेल में मेलिंग लिस्ट होती है। देन इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट टेलीफोनी जिसे हम VoIP कहते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म है इसकी। allows the internet user to talk across internet to any PC equipped to receiver to call। ये क्या करता है, इंटरनेट यूज़र को अलाउ करता है कि वो किसी और इंटरनेट यूज़र पर टॉक कर सकें, बात कर सकें
अगर वो पीसी रिसीव और कॉल रिसीव करने के लिए इक्विपाइड है, या मतलब जो भी उसे इक्विपमेंट चाहिए वो उसमें लगे हों तब, ठीक है। तो एक पीसी के थ्रू दूसरे पीसी पर हम कांटेक्ट करके इंटरनेट टेलीफोनी का यूज़ करते हैं। देन इंस्टेंट मैसेजिंग ऑफर रियल टाइम चैट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ पीपल। जो इंस्टेंट मैसेजिंग है वो एक रियल टाइम चैट ऑफ़र करती है जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट इज़ याहू मैसेंजर एंड MSN मैसेंजर, ठीक है। इससे हम डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज की। देयर एग्जिस्ट सेवरल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज ऑफरिंग इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट। इनका कहने का मतलब है सेवरल टाइप की इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज हैं इंटरनेट पर, जो ऑफ़र करती हैं कि हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें इंटरनेट पर। द फॉलोइंग टेबल गिव्स ए ब्रीफ इंफॉर्मेशन टू द दी सर्विस। और कुछ इस टाइप की जो सर्विसेज हैं उनके बारे में नीचे डिटेल्स दी गई है। मतलब ऐसी सर्विस जो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने का यूज़ करें इंटरनेट पे, इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने के काम आती हैं, उन्हें हम रिट्रीवल सर्विसेज कहते हैं। फर्स्ट है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसे हम FTP कहते हैं। इनेबल द यूजर्स टू ट्रांसफ़र फाइल। FTP क्या करता है, यूज़र को इनेबल करता है कि वो फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सके, ठीक है। सेकेंड इज दिस इज़ अपडेटेड डेटाबेस ऑफ पब्लिक FTP का अपडेटेड डेटाबेस है, साइट है ये। एंड देयर कंटेंट इट हेल्प्स टू सर्च ए फाइल बाय इट्स नेम। इसमें हम क्या करते हैं, नाम के अकॉर्डिंग फाइल को सर्च कर सकते हैं। देन गोफर यूज टू सर्च, रिट्रीव एंड डिस्प्ले डॉक्यूमेंट ऑन रिमोट साइट। रिमोट साइट पर डॉक्यूमेंट को सर्च करना, रिट्रीव करना, डिस्प्ले करने का काम गोफर का होता है। नेक्स्ट, वेरी इजी रोडेंट ओरिएंटेड नेट वाइड इंडेक्स टू कंप्यूटर अचीव्ड, यानी वेरोनिका जिसे हम कहते हैं। वेरी इजी रोडेंट ओरिएंटेड नेट वाइड इंडेक्स टू कंप्यूटर अचीव्ड। वेरोनिका इज़ गोफर बेस्ड रिसोर्स, एक गोफर बेस्ड रिसोर्स है। इट अलाउज एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन यूजर्स स्टोर्ड ऑन गोफर सर्वर। ये गोफर सर्वर पर जो भी रिसोर्सेज स्टोर होती हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसे एक्सेस करने का काम करता है, ठीक है। तो ये थी हमारी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज। अब हम बात करेंगे वेब सर्विसेज के बारे में। वेब सर्विसेज क्या होती हैं? वेब सर्विसेज अलाउ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन एप्लीकेशंस ऑन द वेब, यानी वेब पर जो भी एप्लीकेशंस हैं उनमें हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ये करने के लिए हमें वेब सर्विसेज अलाउ करती हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि वेब सर्विसेज के माध्यम से हम इंटरनेट पर यूज़ होने वाले, वेब पर यूज़ होने वाले जो एप्लीकेशंस हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं या करते हैं। यूजिंग वेब सर्विसेज एप्लीकेशंस कैन ईजीली इंटरेक्ट विद ईच अदर। वेब सर्विसेज का यूज़ करके जो एप्लीकेशंस हैं वो आपस में इंटरेक्ट हो सकती हैं या होती हैं, ईजीली इंटरेक्ट होती हैं, ठीक है। द वेब सर्विसेज आर ऑफर्ड यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी कंप्यूटिंग। जो वेब सर्विसेज हैं वो यूटिलिटी कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को ऑफ़र करती हैं, ठीक है। क्लियर? वेब सर्विसेज जैसे कि हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, उसके थ्रू आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो क्या है, हमारी वेब सर्विसेज कहलाती हैं। अब है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इज़ आल्सो नोन एज W3। इसे हम W3 के नाम से जानते हैं क्योंकि 3 W हैं इसमें। वर्ल्ड वाइड वेब 1 2 3 3 W हैं, इसे हम W3 भी कह सकते हैं, ठीक है। इट ऑफर ए वे टू एक्सेस डॉक्यूमेंट्स स्प्रेड ओवर द सेवरल सर्वर्स। ये क्या करते हैं? ये एक तरीका ऑफ़र करते हैं जिससे कि जो भी डॉक्यूमेंट
सेवरल सर्वर्स पर स्प्रेड हैं उन्हें एक्सेस किया जा सके ओवर द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के माध्यम से डिफरेंट सर्वर्स पर जो भी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ होता है। दीज डॉक्यूमेंट्स में कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड हाइपरलिंक्स। ये जो डॉक्यूमेंट हैं उनमें हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है और हाइपरलिंक्स भी हो सकते हैं। द हाइपरलिंक्स अलाउ द यूज़र टू नेविगेट बिटवीन द डॉक्यूमेंट। जो हाइपरलिंक है वो यूज़र को अलाउ करता है कि वो डॉक्यूमेंट के बीच में नेविगेशन कर सके। ठीक है, तो ये थी हमारी 4 सर्विसेज: कम्युनिकेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज, वेब सर्विसेज और वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, अब इन चारों सर्विस से आपसे पता चल गया होगा इंटरनेट हमें कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जो कम्युनिकेशन सर्विस है उसमें हमने देखा था सारे हम मेल से रिलेटेड, यानी मैसेज को एक्सचेंज करने का, यानी 2 सिस्टम जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं उस तरह में जो सर्विस यूज होती है वो कम्युनिकेशन सर्विस है। इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलनेट, न्यूज़ ग्रुप, IRC, ये सारी चीज़ें सर्विसेज देखी थी। मेल लिस्ट, इंटरनेट टेलीफोन, इंस्टेंट मैसेजिंग और इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल वो सर्विसेज हैं जिसमें हम इंटरनेट से एक्सेस करके कोई भी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं, जैसे कि गूगल से कुछ सर्च करना हो। ये सारी चीज़ें हमारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड रिट्रीवल सर्विसेज में आती हैं, जैसे कि FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, आर्ची है, गोफर है और वेरोनिका। ठीक है, उसके बाद वेब सर्विसेज क्या हैं? जो भी हम वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं या वेबसाइट बना रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं, उनका आपस में जो कम्युनिकेशन होता है या आपस में जब हम रिसोर्सेज को या इन्फॉर्मेशन को उनके बीच में एक्सचेंज करते हैं वो हमारी वेब सर्विसेज की वजह से होता है। तो ये हमारी वेब सर्विसेज होती हैं। और उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है? ये हमें जो भी इंटरनेट पर जो के सर्वर पर सेवरल टाइप के डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए हम वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी आज का टॉपिक। ओके, थैंक यू।